अमेरिका सोच रहा था भारत को झुका देगा, लेकिन अब अमेरिका की धौंस हवा में उड़ गई। भारत के चक्रव्यूह से हुआ खेला, 99% टैक्स खत्म, दुनिया दंग। भारत ब्रिटेन डील से होगी नोटों की बारिश, ट्रंप का टैक्स बिल हो जाएगा फेल। जानिए भारत ने क्या किया खेल, दुनिया बस सोचती रही, भारत ने मार दिया तीर। एक तरफ अमेरिका रूस से तेल खरीदने वालों को बर्बाद करने के लिए भारी भरकम टैक्स का खतरनाक बिल ला रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने वैश्विक बाजार में एक ऐसा गजब का खेल कर दिया है जिसे महाशक्ति अमेरिका भी देखता रह गया। भारत और ब्रिटेन के बीच का ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता आधिकारिक तौर पर पूरी तरीके से लागू हो चुका है। ब्रिटेन ने भारत के 99% सामानों पर से टैक्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये भारत के व्यापार इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी है, जिससे देश में नोटों की बारिश हो सकती है। आखिर भारत को ब्रिटेन के इस बाजार से कितना और कैसे मुनाफा होगा, किन सेक्टर्स की लॉटरी लगने वाली है, सब कुछ बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, वैश्विक राजनीति और व्यापार के मोर्चे पर इस वक्त दो बेहद चौंकाने वाली खबरें एक साथ सामने आई, जिनका सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। पहली खबर तो वॉशिंगटन से है, जहां अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले बिल पर भारी चर्चा चल रही है। भारत के लिए इस संकट के बीच राहत की बात सिर्फ ये है कि अमेरिकी सीनेटर्स ने भारत पर लगने वाले संभावित टैक्स को 500% से घटाकर 100% तक सीमित करने का एक नया और संशोधित प्रस्ताव अपनी संसद में रखा है। लेकिन असली धमाका भारत ने दूसरी तरफ किया है, जहां बिना किसी अमेरिकी परवाह के भारत और ब्रिटेन का ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट धरातल पर अब उतर चुका है। यानी कि इंप्लीमेंट हो गई है अब ये नई डील। और आइए अब सीधे और सरल शब्दों में बात करती हूं कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दरअसल भारत के लिए कितनी बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है और इससे आपको और मुझे कितना फायदा होगा। तो देखिए, इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने भारत से अपने देश में आने वाले 98.8% सामानों पर से कस्टम ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से हटा दिया है। इसका मतलब ये है कि अब भारत की कंपनियां अपना सामान बिना एक भी रुपए का टैक्स दिए सीधे ब्रिटेन के बाजारों में बेच सकती हैं। इस शानदार डील के बाद दोनों देशों के बीच चलने वाले सालाना व्यापार का जो अगर मैं बात करूं तो वो वर्तमान के $60 अरब से बढ़कर साल 2030 तक पूरे $100 अरब यानी कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। अब बात करती हूँ इस महाडील से भारत के किन किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो भारत के भीतर रोजगार कैसे बढ़ेगा। इस समझौते का सबसे बड़ा और सीधा बम्पर फायदा मिलेगा भारत के लेबर इंसेंटिव सेक्टर को, यानी कि उन उद्योगों को मिलेगा जहां सबसे ज्यादा मजदूर या कारीगर काम करते हैं। इसमें भारत का कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट उद्योग, चमड़ा और फुटवेयर उद्योग, कालीन उद्योग और भारत के हैंडीक्राफ्ट से जुड़े क्षेत्र शामिल हैं। उन्हें बड़ा फायदा होने की यहाँ उम्मीद है, क्योंकि ये वो सेक्टर थे जिन्हें अमेरिकी टैरिफ के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। भारत के कपड़े और जूते ब्रिटेन के बाजारों में चीन, वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले बेहद सस्ते और मजबूत साबित होंगे, जिससे भारतीय कंपनियों को अरबों रुपए के नए ऑर्डर भी मिलेंगे। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, बल्कि भारत के किसानों, मछुआरों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये एक समझौता किसी वरदान या सुनहरे काल से कम नहीं है। भारत से ब्रिटेन निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद जैसे कि अनाज, ताजी सब्जियां, फल, मसाले, मीट और समुद्री उत्पाद अब तक ब्रिटेन में भारी टैक्स के दायरे में आते थे, जिससे ये सामान ब्रिटेन में काफी महंगे दामों में बिकते थे। लेकिन अब इन सभी पर आयात शुल्क यानी कि $0 वो लगेगा। इस फैसले से भारत के गांवों में रहने वाले छोटे किसानों और स्टार्टअप्स को सीधा विदेशी ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने और उनसे जुड़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल भी आने की यहाँ उम्मीद दिख रही है।
इसके बाद जिस दूसरे सबसे बड़े सेक्टर की लॉटरी लगी है तो वो है भारत का इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। भारत में बनने वाली गाड़ियों के पार्ट्स, भारी मशीनरी, लोहे और स्टील से बने उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान अब बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के ब्रिटेन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बाजारों में सीधे भेजा जा सकेगा। इससे भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों को भी भारी फायदा होगा और इसी के साथ ही उन्हें एक वैश्विक पहचान भी मिलेगी। भारत का मेक इन इंडिया मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए मुकाम को छुएगा। इस व्यापारिक समझौते की एक और सबसे गजब की बात यह है कि इसमें सिर्फ सामानों का ही लेन देन नहीं होगा, बल्कि भारत के सबसे मजबूत सर्विसेज सेक्टर को भी एक अभूतपूर्व ताकत मिलेगी। ब्रिटेन ने भारत के आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टेलीकॉम जैसे 137 से ज्यादा ऐसे क्षेत्रों को अपने देश में काम करने की खुली आजादी दे दी है। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और साथ ही कंसल्टेंट सर्विसेज को यहाँ पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ आसानी से अब ब्रिटेन की कंपनियों के साथ वो मिलकर काम कर सकेंगे, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार भी तेजी से बढ़ सकता है। भारत के कामकाजी युवाओं और कंपनियों के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है ये डील। इस डील के साथ लागू हुआ डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। अब तक नियम था कि जो भारतीय पेशेवर कुछ समय के लिए ब्रिटेन जाकर नौकरी करते थे, उन्हें अपनी सैलरी का करीब 25% हिस्सा ब्रिटेन के नेशनल इंश्योरेंस सिस्टम में टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जिसका उन्हें कभी कोई फायदा नहीं मिलता था, लेकिन ये टैक्स उन्हें देना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम के तहत अगर कोई भी भारतीय कर्मचारी भारत में सोशल सिक्योरिटी का भुगतान कर रहा है तो उसे ब्रिटेन में अगले 5 सालों तक ये दोबारा टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75,000 से अधिक भारतीय प्रोफेशनल्स और 900 से ज्यादा कंपनियों के अरबों रुपए डूबने से बच जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका जहां रूस से तेल व्यापार करने पर हम पर भारी टैक्स की तलवार लटकाने की तैयारी कर रहा है, इस टैक्स के जरिए वो दुनिया के कई देशों को डरा भी रहा है। वहीं भारत ने ब्रिटेन के साथ हुई अपनी इस ट्रेड डील को इम्प्लीमेंट करके एक कूटनीतिक जीत में बदल दिया। भारत के कड़े रुख के आगे अमेरिका को नरम पड़ना पड़ सकता है और उसने भारत को अब 100% तक की भारी टैक्स राहत देने का प्रस्ताव भी रखा है। यानी कि जहां बात 500% टैक्स की हो रही थी, वहीं अब ये कम करके 100% टैक्स के दायरे में भारत को लाने की बात अमेरिका में हो रही है। निश्चित तौर पर यह भी भारत के ऊपर एक दबाव है, लेकिन इसी दबाव के बीच भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करके बाजी को पलटने की कोशिश की। अमेरिका के प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ब्रिटेन ने भारतीय सामानों पर टैक्स 0 कर दिया। ये भारत की ही ताकत और उसकी बढ़ती महाशक्ति को, जो कि आर्थिक स्तर पर बढ़ती हुई दिख रही है, देखा जा सकता है। इसे एक वैश्विक जीत माना जा सकता है। कहानी यही नहीं खत्म होती दोस्तों। भारत और ब्रिटेन की इस ऐतिहासिक महाडील को देखकर अब बाकी यूरोप के देश भी, जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली में भी एक विचार जरूर है। यूरोप इस वक्त भारी मंदी और आर्थिक सुस्ती से जूझ रहा है और उन्हें अपनी कंपनियों को बचाने के लिए भारत जैसे विशाल बाजार की सख्त जरूरत भी है। ब्रिटेन ने बाजी मारकर यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ दिया। अब बाकी यूरोपीय देश भी भारत के साथ आगे बढ़ने की जरूर सोचेंगे और सोचेंगे कि किस तरह से भारत के साथ वो भी फ्री ट्रेड डील की बातचीत को सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ा सकते हैं। असल में वे जानते हैं कि अगर उन्होंने देर की तो ब्रिटेन भारत के पूरे बाजार पर अपना कब्जा कर लेगा, यानी कि बाजार का फायदा ले लेगा। उनके हाथ से टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और आईटी सर्विसेज के सबसे बड़े सौदे निकल जाएंगे। देखिए, दुनिया चाहे मंदी से जूझे, युद्ध झेले या अमेरिकी प्रतिबंध की धौंस दिखाई दे, भारतीय बाजार को हिलाना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े देश यहाँ एक बड़े अवसर देख रहे हैं और बड़ा बाजार देख रहे हैं। इसके 3 बड़े कारण भी हैं। पहला, भारत के पास 140 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता का बाजार है, जो दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। दूसरा, भारत ने किसी एक देश पर निर्भर रहने की बजाय अपनी कूटनीति को संतुलित रखा है। हम रूस से भी सस्ता तेल ले रहे हैं और कई पश्चिमी देशों से भी हम
अपने सामान को बेचने के लिए वैकल्पिक रास्ते ढूंढ रहे हैं। तीसरा, हमारा मजबूत मेक इन इंडिया अभियान और तेजी से बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पूरी दुनिया के लिए सप्लाई चेन का सबसे मजबूत और सुरक्षित विकल्प भी बनाता है। यही वजह है कि हर उथल पुथल के बाद भी वैश्विक बाजार में भारत की पहुंच और उसका डंका सुनाई दे रहा है। तो देखिए, इसकी वजह से भारत के आम उपभोक्ताओं को भारतीय बाजारों में अब ब्रिटेन की मशहूर लग्जरी कारें, स्कॉच विस्की, इंटरनेशनल ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स और हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी, क्योंकि भारत ने भी इन पर लगने वाले भारी ड्यूटी को कोटा सिस्टम के तहत काफी कम कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अमेरिका के आर्थिक दबाव और तमाम टैक्स प्रतिबंधों के बावजूद भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। वो ऐसे रास्ते और विकल्प चुन रहा है जहां से वो अपने ऊपर बढ़ने वाले आर्थिक दबाव को कम कर सकता है और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत और उभरता हुआ दुनिया में दिखा सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है, दुनिया के बाजारों का नया किंग बन सकता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह की तमाम एनालिस्टिक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप अगर पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमारा दूसरा चैनल पॉडकास्ट 19 को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।